बिहार के एक शांत गांव में, जहां रिश्तों की गर्माहट हर घर को रोशन करती थी, एक मासूम बच्ची की हंसी अचानक सदा के लिए खामोश हो गई। धोखे, नाजायज रिश्तों और क्रूर साजिश का ऐसा जाल जिसने एक परिवार को तोड़ दिया और एक मासूम की जिंदगी छीन ली। आखिर क्या था 9 साल की पूजा की हत्या का वो काला सच? दोस्तों, आज की कहानी बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव हरिपुर गांव की है। इस कहानी की शुरुआत साल 2023 के मई महीने में होती है। इस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रामू यादव था, अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की पत्नी, 2 बेटियां और उनके चचेरे भाई और उनकी पत्नी भी उसी घर में रहते थे। गांवों में आज भी रिश्तों की गर्माहट और प्यार शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। चचेरे भाइयों में भी उतना ही प्यार था जितना शायद शहरों में सगे भाइयों में भी नहीं होता। रामू एक मेहनती मजदूर था। उसका परिवार गरीब था लेकिन खुशहाल था। उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम रानी, 13 साल था और छोटी बेटी, जिसका नाम पूजा, 9 साल था। दोनों ही परिवार की शान थीं। जैसे जैसे समय बीता, रामू को एहसास हुआ कि उसकी बेटियां अब बड़ी हो रही हैं। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां भी उसी गरीबी की जिंदगी जिएं जो उसने जिया। इसलिए वह दिन रात मेहनत करता और अपनी बेटियों की पढ़ाई और ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता। रानी और पूजा भी बहुत समझदार थीं। वे अपने पिता की मेहनत को समझती थीं और परिवार में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थीं। जब रानी ने मोबाइल मांगा तो रामू ने अपनी मेहनत की कमाई से उसे मोबाइल भी दिला दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय का पहिया लगातार घूमता रहा। रामू को अपनी बेटियों पर गर्व था क्योंकि वे पढ़ाई में बहुत तेज थीं। उसे यकीन था कि उसकी बेटियां एक दिन परिवार का नाम रोशन करेंगी। लेकिन तभी एक दिन 15 मई 2023 को रामू के दूर के रिश्तेदार की ओर से उनके घर शादी का न्योता आया। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और वह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शादी में जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे एक चिंता सताने लगी। अगर वह अपनी बेटियों को शादी में ले जाता तो उनकी पढ़ाई कुछ दिनों के लिए बाधित हो जाती। इसलिए उसने अपनी बेटियों से बात की और कहा, बेटा, तुम दोनों घर पर ही रहो। शादी में जाने से तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। रानी, जो बहुत समझदार थी, ने कहा, पापा, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। मेरी पढ़ाई का बोझ बहुत है। अगर मैं एक दिन भी स्कूल मिस करूंगी तो सिलेबस पीछे छूट जाएगा। रामू अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी बेटी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इस तरह रामू, उसकी पत्नी और परिवार के कुछ अन्य लोग शादी में चले गए, जबकि रानी और पूजा घर पर अपनी चाची और चाचा के साथ रह गए। 15 मई को रामू और उसका परिवार शादी के लिए निकल गया। 16 मई बीत गई और 17 मई 2023 को वे घर लौटे। रामू और उसकी पत्नी को अपनी बेटियों से मिलने की बेसब्री थी। वे सोच रहे थे कि उनकी बेटियां उनके लिए पानी लाएंगी, गोद में बैठेंगी और घर में चहचहाहट होगी। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, माहौल कुछ अजीब सा था। घर में सामान बिखरा हुआ था। उनकी चाची का मूड बहुत ख़राब था और वह किसी से बात नहीं कर रही थी। रानी भी परेशान दिख रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूजा, उनकी छोटी बहन, कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पूजा अपने पिता की लाडली थी। वह हमेशा अपने पिता के पास दौड़कर आती थी। रामू का दिल घबराने लगा। रामू ने रानी से पूछा, रानी, तुम्हारी छोटी बहन पूजा कहाँ है? रानी ने उदास स्वर में बताया, पापा, पूजा पिछले 1 दिन से गायब है। वह स्कूल गई थी लेकिन उसके बाद से लौटी नहीं। हमने पूरे गांव में ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। यह सुनकर रामू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी 9 साल की बेटी गायब थी। उसकी पत्नी रोने लगी। रामू ने उसे ढांढस बंधाया और तुरंत स्थानीय थाने, जगदहा थाने पहुंचा। उसने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस रामू के घर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। घर वालों ने बताया कि पूजा स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। फिर पुलिस स्कूल पहुंची। स्कूल वालों ने बताया कि पूजा स्कूल आई थी और छुट्टी के समय हंसती खेलती घर के लिए निकली थी। इसके बाद पुलिस ने पूजा के दोस्तों से पूछताछ की।
दोस्तों ने बताया कि पूजा उनके साथ स्कूल से लौटी थी और उन्होंने उसे घर के पास जाते हुए देखा था, लेकिन घर वाले कह रहे थे कि पूजा घर नहीं पहुंची। यह सुनकर पुलिस को कुछ शक हुआ। आखिर पूजा गई कहाँ? पुलिस ने नदी नालों और आसपास की हर जगह तलाशी ली, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। 17 मई को मामला दर्ज हुआ और 18-19 मई तक भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी रामू के घर के पीछे एक केले के खेत में एक किसान अपनी फसल देखने गया। उसे कुछ ऐसा दिखा कि वह डर के मारे चीखता हुआ भागा और गांव में हंगामा मचा दिया। लोग दौड़कर खेत में पहुंचे और जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां एक बच्ची की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा आग से जलाया गया था, उंगलियां काट दी गई थीं और चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। बच्ची स्कूल की ड्रेस में थी। यह देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। विधायक और सांसद रामू के घर पहुंचने लगे और मदद का वादा करने लगे। लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो और फिर उसकी हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया गया हो। पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बहुत क्रूरता से हत्या की गई थी। पुलिस ने अब हर संभव कोशिश शुरू की। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें और अन्य विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी पुलिस को याद आया कि स्कूल वालों ने कहा था कि पूजा घर गई थी। दोस्तों ने कहा था कि उन्होंने उसे घर के पास देखा था, लेकिन घर वाले कह रहे थे कि वह घर नहीं आई और लाश घर के पीछे ही मिली थी। पुलिस को शक हुआ कि कहीं कातिल घर के अंदर ही तो नहीं। पुलिस ने रामू के घर की तलाशी शुरू की। डॉग स्क्वाड ने एक कमरे की ओर इशारा किया। जब पुलिस ने उस कमरे को खोला तो वहां खून के छींटे दिखे। यह देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या घर के अंदर ही हुई थी। पुलिस ने पूछताछ की कि जब रामू और उसकी पत्नी शादी में गए थे तब घर में कौन कौन था। पता चला कि उस समय घर में सिर्फ रानी 13 साल और उसकी चाची थीं। पुलिस ने रानी और चाची से सख्ती से पूछताछ शुरू की। साथ ही उस कमरे की और गहन तलाशी ली गई। तलाशी में बेड के तकिए के नीचे एक मोबाइल और 4 सिम कार्ड मिले। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली और एक नंबर पर बार बार बात होने का पता चला। यह नंबर समस्तीपुर के एक लड़के अजय का था। पुलिस ने तुरंत अजय, रानी और चाची को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों टूट गए और एक ऐसी कहानी बताई जिसने सबके होश उड़ा दिए। कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले अप्रैल 2023 से हुई। रानी, जो 13 साल की थी, एक दिन मार्केट गई थी। वहां उसकी मुलाकात अजय से हुई। अजय ने उससे नंबर मांगा और दोनों ने नंबरों का आदान प्रदान किया। इसके बाद दोनों के बीच फ़ोन पर बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे 15 से 20 दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अजय ने रानी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रानी ने कहा कि गांव में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वे मिल सकें। रानी की चाची को इस रिश्ते का पता चल गया, लेकिन उसे रोकने के बजाय वह भी अजय के साथ बातचीत करने लगी और धीरे धीरे उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बना लिया। इस तरह अजय की 2 प्रेमिकाएं बन गईं, रानी और उसकी चाची। 15 मई 2023 को जब रामू और उसकी पत्नी शादी में गए तो अजय को पता चला कि घर में सिर्फ रानी और चाची हैं। उसने दोनों से मिलने की योजना बनाई। उस दिन जब पूजा स्कूल गई थी, अजय घर आया और रानी व चाची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। तभी पूजा स्कूल से जल्दी लौट आई और उसने अपनी बड़ी बहन और अजय को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अजय वहां से भाग गया, लेकिन रानी और चाची को डर लगा कि अगर पूजा ने यह बात अपने पिता को बता दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अजय को फ़ोन किया और एक खौफनाक योजना बनाई। अजय वापस आया और तीनों ने मिलकर पूजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी लाश को एक बक्से में छिपा दिया गया, क्योंकि कोई ये प्रोफेशनल किलर थे नहीं। वो डेड बॉडी के साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका अंदाज़ा इन्हें नहीं था। ना कोई इनकी बड़ी प्लानिंग थी। महज इन्होंने कत्ल कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि इनका जो राज है वो राज रह जाए। इसलिए इन्होंने डेड बॉडी को एक बक्से के अंदर रख दिया था और जब रामू आया था तो डेड बॉडी जो थी वह घर के अंदर ही मौजूद थी।
पुलिस जब छानबीन कर रही थी तब भी डेड बॉडी घर के अंदर मौजूद थी। और जब इन लोगों को लगा कि अब डेड बॉडी से बदबू आने लगेगी तो अजय इन दोनों से कहता है कि तुम डेड बॉडी को ठिकाने लगा दो, और उसके बाद में यह उसके फिंगर काट लेते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आ सके, चेहरे को जला देते हैं ताकि पहचान ना हो सके। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि इस पूरे एरिया से एक ही लड़की गायब हुई है, और इस तरीके से अगर डेड बॉडी मिलेगी तो डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, डीएनए वगैरह, यानी डेड बॉडी की पहचान हो जाती है। उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, लिहाजा उसके बाद में डेड बॉडी की पहचान होती है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है, और जब ये सारी चीज़ें पुलिस सुनती है तो बड़ा हैरान रहती है। यह कहानी हमारे समाज का कड़वा सच है। नाजायज़ संबंध और स्वार्थ ने एक मासूम की ज़िंदगी छीन ली। बच्चों की सुरक्षा, नैतिक शिक्षा और परिवार में खुला संवाद ज़रूरी है। समाज को बदलने के लिए हमें गलत रास्तों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। इस कहानी को शेयर करें, अपने बच्चों से बात करें, उन्हें सही गलत का फ़र्क सिखाएं। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा सुरक्षित हो। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।